अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठी चार्ज और गोली तो चलती। मणिपुर में कौन भगवान का राज है? मणिपुर में क्या हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी और आप देख रहे हैं मेगे न्यूज़। कल जिस हिसाब से कटिहार में गोली कांड हुआ उस पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहता है कि नीतीश कुमार बिहार में जेंडर डायर की तरह काम कर रही है। मैं आपको आगे बताते हुए चलूँ कि बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में अगर आंदोलनकारी के द्वारा पत्थर और लाठी से बात करेगी तो प्रशासन गोली चलाएगी ही चलाएगी। उनके बयानों को पहले सुनते हैं कि क्या कुछ उनके बयान में कहा गया। सर, कल जिस तरीके से जो घटना घटी कटिहार में, जो प्रदर्शन हो रहा था, 2 लोगों की मौत हो गई है उस घटना में, कई लोग घायल हैं। आपकी सरकार क्या पूरा मामला था सर? डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहें? देखिए, आज जो बरसात का मौसम है, कहीं ठंडर होता है, कहीं बारिश हो जाती है। थोड़ा ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आजकल होता है पूरे ऑल ओवर द कंट्री। ये केवल बिहार का मामला नहीं है। इसके मामले में कुछ लड़के लोग आए, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की। यही घटना। लेकिन सर, जो गोली चली, डायरेक्ट गोली कही जा रहा था कि गोली पैर में भी चलाई जा सकती थी पुलिस के द्वारा, जो है वो बर्बरता तरीके। अब वो तो रिपोर्ट डिटेल आएगी तब, और अभी तो जो न्यूज आया है उसके हिसाब से पर बाद में बात की जाएगी। बीजेपी कह रही है, विभाग ने सर अपनी तरफ से क्या कोई जांच का आदेश दिया है कि क्या तो मंत्री ने जांच का रिपोर्ट आ रहा है। डीएमएसपी लोग लगे हुए हैं। हाँ, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार की सरकार जनरल डायर हो गई है, गोलियां चलवा रही है सर, आप लोगों पर अटैक कर रहा है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? माला पहना रही है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। भाजपा हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, और जब सरकार में थी तब क्या बोलती थी? उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब अपना अपना काम कर। सर एक सवाल था सर, एक सवाल था कि वहाँ सर बिजली अनियमितता को लेकर के बहुत दिनों से लोग परेशान हैं। तब विभाग को क्या ये जानकारी थी पहले से या नहीं थी? कोई अनियमितता नहीं थी। ट्रिपिंग आजकल होता है, बरसात का मौसम है, बारिश हो गई, कहीं पेड़ गिर गया, और वो इलाका जो हम लोगों का वो जो बालू वाला इलाका है, कहीं कहीं ये क्या कहते हैं, पोल भी गिर जाता है। उसको ठीक करने में एक आध दिन लगता है। वहाँ पूर्णिया 400 kV का जो भारत सरकार का ग्रिड है, वहीं से लो वोल्टेज चल रहा था। कलकत्ता की टीम आई, 25 तारीख को शाम को उसको ठीक किया, वो ठीक हो गया। इसी बीच में कुछ लड़कों लोगों ने, कोई ज़्यादा मास नहीं था, लड़के लोग थे, उन लोगों ने ही प्रदर्शन किया वहाँ। क्या लेकिन क्या लग रहा सर, गोली चलाना बैठा थी? अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार को? अब वो देखा जाएगा। ठीक सर, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार आरजेडी के साथ जाकर जंगल राज बना रही है और इसका उदाहरण है ये। मणिपुर में कौन भगवान का राज है? मणिपुर में क्या हो रहा है? जरा बताइए। यूपी में क्या हुआ? जिसको कोर्ट में लाया गया उसी को मार दिया गया। तो अपना नहीं देखता है, दूसरे पर आरोप लगाता है। ये इतना नीचे स्तर पर राजनीति बातें जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्तीफे की भी मांग कर रहा है जी, इस्तीफा की भी मांग कर रहा है कौन? सरकार से। तो मणिपुर में मुख्यमंत्री का है ना इस्तीफा दे रहा है। विरोधी की बदौलत सरकार बनी है कि सरकार अपनी बहुमत पर बनती है। सर, इंडिया अलायंस के तमाम तो सदन में आते ही नहीं है। जब बहस कराने को तैयार नहीं है तो विपक्ष का काम है विरोध करना, अपना बात को रखना। प्रधानमंत्री सर कहते हैं कि तीसरी बार भी हमारी सरकार आएगी। अभी ये मोदी की गारंटी है कि टॉप 3 इकोनॉमी में हम लोग चले जाएंगे 24 में। क्या लगता है कि तो इतनी चिंता का है उनको? जब तीसरी बार भी उनकी सरकार आएगी तो चिंतित काहे हैं? काहे डरे हुए हैं? काहे इतना परेशान हैं? तो आपने अभी साफ साफ सुना कि उनके बयान में क्या कुछ कहा गया है। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि कटिहार में पिछले 1 सप्ताह से बिजली को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, जिस पर किसानों ने कल हंगामा किया, जो कि प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई, जिस पर 2 किसानों को गोली लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो जाती है और एक किसान अभी भी काफ़ी ज़्यादा घायल होने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। इसी को देखते हुए अपोजिशन के लोग बिहार में नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रही है।
इस तरह की खबरें को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।